सुबह सुबह रोहित अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था और अचानक उसे बहुत तेज भूख लग गई। यार, कुछ खाने का मन कर रहा है। रोहित अभी भी बिस्तर पर बैठा सोच रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैगी बनाऊं या बाहर जाऊं? अचानक उसने खुद ही खाना बनाने का फैसला किया और तुरंत खड़ा हो गया। चल, खुद ही बना लेता हूं। वो कमरे से निकलकर किचन की तरफ चला है। उसे लगा आज कुछ अच्छा बनेगा। आज शेफ रोहित आएगा। वो किचन में पहुंचा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कुछ भी खास नहीं था। अरे, सब खाली है। उसने सारे डिब्बे खोलकर देखे, लेकिन कुछ भी खाने लायक नहीं मिला। कुछ भी नहीं बचा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो हल्का सा मुस्कुराने लगा। चल एक्सपेरिमेंट करते। उसने अजीब चीजें मिलाकर खाना बनाना शुरू किया और वो सब कुछ गैस पर पैन में पकाने लगा। ये तो मास्टर डिश बनेगी। अरे वाह, बढ़िया खुशबू आ रही है। हाँ, परफेक्ट है। कुछ देर पकाने के बाद रोहित ने खाना तैयार कर लिया और अब वो उसे चखने के बारे में सोचने लगा। लग तो ठीक रहा है, टेस्ट करके देखूं क्या। कुछ पल सोचने के बाद रोहित ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे चम्मच को अपने मुंह के पास ले जाने लगा। चल, अब देख ही लेते हैं। जैसे ही रोहित ने पहला बाइट लिया, उसका चेहरा तुरंत बदल गया और वह चौंक गया। अरे ये क्या टेस्ट है? ओ नहीं। पहली बाइट लेने के तुरंत बाद रोहित को अजीब महसूस हुआ और वह घबराने लगा, हाथ पांव हिलाने लगा। ओ, क्या हो रहा है? घबराकर उसने पास में पानी खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई गिलास या बोतल नजर नहीं आई। पानी, पानी कहाँ है? तभी उसकी नजर फ्रिज पर पड़ी और उसे थोड़ी राहत मिली कि कुछ तो मिलेगा। शायद फ्रिज में कुछ बचा होगा। घबराहट में रोहित तुरंत फ्रिज की तरफ बढ़ा और धीरे धीरे उसका हाथ फ्रिज का दरवाजा पकड़ गया। चल देखते हैं क्या है। फ्रिज में ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी बोतल पड़ी थी जो रोहित की नजरों में आ गई। ये क्या है? ठीक लग रही है। रोहित ने धीरे से बोतल उठाई और सोचने लगा कि अब उसे पीना चाहिए या नहीं। चलो देखते हैं टेस्ट कैसा है। धीरे धीरे रोहित ने बोतल का पहला घूंट लिया और स्वाद को महसूस करते ही उसका चेहरा बदल गया। अरे ये टेस्ट कैसा है? जैसे ही रोहित ने घूंट लिया, उसका शरीर अजीब तरह से रिएक्ट करने लगा। मुझे क्या हो रहा है? अब रोहित बिना कंट्रोल के अजीब हरकतें करने लगा और पूरा किचन हंसी का मैदान बन गया। मैं क्या कर रहा हूं? कुछ देर अजीब हरकतें करने के बाद रोहित खुद को थका हुआ महसूस करने लगा। सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। ये क्या कर रहा हूं मैं? उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पांव अब भी अजीब तरह हिल रहे थे। बस थोड़ा शांत हो जाऊं। फिर उसने सोचा कि किचन छोड़ देना चाहिए, शायद कहीं और जाके आराम मिलेगा। हाँ, शायद यही सही रहेगा। राह चलते हुए रोहित दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे ही उसने कदम रखा, पैर थोड़ा फिसलने वाला था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। रोहित किचन से बाहर निकलकर दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे ही उसने कदम रखा, पैर थोड़ा फिसलने वाला था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। फिसलन के बावजूद उसने खुद को संभाल लिया और हंसी रोकते हुए आगे बढ़ा। बच गया। रोहित धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ा। पिछले फिसलन वाले पल के बाद कदम हल्के और हंसी रोकते हुए थे। चलो अब आराम करते हैं। बेड तक पहुंचते ही थकावट ने उसे घेर लिया। रोहित आराम से बिस्तर पर लेट गया और राहत की सांस ली। आखिरकार आराम करे। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में मुस्कान उभरी। एक मजेदार ख्याल उसके दिमाग में आया, पिछले पल की याद करते हुए। अगली बार शायद ये नहीं करूं। और आखिरकार रोहित ने आंखें बंद कर ली, मुस्कुराते हुए दिन की सभी मजेदार घटनाओं को याद करते हुए। चलो
ये दिन भी खत्म हो गया।